अधिकार की लड़ाई है और ये शिक्षक के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। आप लोग इसको कितना गंभीरता से लेते हैं। बहुत सारे साथी लोग बात कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। मैं लगभग पूरे भारत के हमारा जो ग्रुप है TFI का, उसमें जुड़ा हूं, तो सारे शिक्षकों की अलग अलग भावनाएं हैं। कुछ कहते हैं कि 25 लाख लोगों को कैसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो मैं आज आप लोगों से प्रश्न कर रहा हूं कि आपको पदोन्नति से पृथक किया जा रहा है क्या? आपको आपका जिला शिक्षा अधिकारी जो आपका नियुक्ता अधिकारी है, आपको कभी एक पत्र लिखा कि आपको टेट करना है करके? ईमानदारी से बोलिए, क्या आपको उसने कहा कि टेट करना है करके? अब बात करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की। सम्मानित साथियों, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आप लोगों को ये कह रहा हूं, आप और हम शिक्षक हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को आप अध्ययन कीजिए तो आप पाएंगे कि एक तरफ अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हम शिक्षकों को टेट करने के लिए कहा है, तो दूसरी तरफ सभी राज्य सरकारों को टेट करवाने के लिए भी कहा है। क्या आपकी सरकार और आपका शिक्षा विभाग आपको टेट करने का मौका दिया? जब आप हमको मौका नहीं दिए, जब आप हमको सूचना नहीं दिए, तो आपको कौन ये अधिकार दे दिया कि हमारे वरिष्ठ शिक्षकों को कनिष्ठ बनाने का? सम्मानित साथियों, ये पदोन्नति का मामला नहीं है, ये आपके उस परिश्रम का मामला है जो मेहनत आप लोगों ने छत्तीसगढ़ के कल को संवारने और सजाने के लिए की है। आपको लगता है 20 साल, 15 साल, 18 साल नौकरी करने के बाद जब आप पदोन्नति की दहलीज पर खड़े हैं, तब एक ऐसा फरमान जारी होता है और उस फरमान का दोहरा मापदंड अपनाया जाता है। ऐसा बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि सारे टेट वालों को पदोन्नत कर दो। उसने ये कहा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में टेट अनिवार्य है और योग्यता लेना दोहरा मापदंड अपनाया हमारे राज्य की सरकार और हमारा विभाग। आप लोगों को, हम लोगों को वो ना जाने क्या समझता है कि हम लोग समझते नहीं हैं। हम लोग उनको बताना चाहते हैं, अगर आप हमको टेट के नाम से हमारी पदोन्नति को छीन रहे हैं, तो हमारा आपसे पहला प्रश्न है, किस आधार पर छीन रहे हो? हम लोगों ने डेलीगेशन में शिक्षा सचिव महोदय से कहा, महोदय ये आप ऐसा कैसे निर्णय ले रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। तब हमने कहा तो एक पैरा और लिखा है, टेट करवाइए। आपने क्या हमको मौका दिया टेट करने का? अरे आप सब शिक्षक हैं, हम लोग, टेट कोई बड़ी परीक्षा नहीं है। हम लोग चाहते तो 11 में पास कर लेते, 12 में पास कर लेते, लेकिन हम लोग जब नौकरी में आ गए तो टेट क्यों करेंगे? हम आने वाले कल के, आने वाले भविष्य के बच्चों के लिए वो जगह को दिए कि हमारे बच्चे पढ़ें, टेट दिलाएं और शिक्षा विभाग में शिक्षक बने। इसलिए तो नहीं किए। मैं नहीं मानता कि हमारा कोई भी शिक्षक साथी टेट नहीं कर सकता। मैं सरकार से इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि आप हमारे शिक्षकों को टेट करने का मौका दो, उसके बाद आप पदोन्नति से मुक्त करो, हमको पृथक करो। जब हमारा शिक्षक टेट में अयोग्य हो जाएगा ना, तब ये निर्णय लेना। आपने हमको मौका ही नहीं दिया, आपने हमको एक अवसर भी नहीं दिया। जब अवसर नहीं दिया तो हमारी ये पदोन्नति को छीनने का अधिकार आपको किसने दिया? सम्मानित साथियों, जो पीड़ा है वो पीड़ा आपकी निकलनी चाहिए। बार बार निवेदन करने के बाद आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं, तो हम लोग यूनियन के लीडर होने की चाहिए और फूल बनकर जो दिया वो यहाँ मसला गया, विश्व को फौलाद के साझे में ढलना चाहिए। सम्मानित साथियों, आप संगठन का साथ दीजिए। निश्चित रूप से आपका संगठन छत्तीसगढ़ का शिक्षक समग्र शिक्षक संगठन आपके न्याय की बात कर रहा है, शिक्षक के सम्मान की बात कर रहा है, आपकी सेवा को बचाने की बात कर रहा है। आप इसके साथ चलिए। यकीन मानिए, आज ये सिराज वक्त आप इसको सुनेंगे ना, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं और इस मंच से घोषणा कर रहा हूं कि मैं अप्रैल 2027 के बाद किसी भी मंच में नजर नहीं आऊंगा। मैं संगठन की राजनीति छोड़ दूंगा। मेरे को नहीं करना है। जितना प्रयास मैं किया और जितना मेरे मुझसे बना मैं करूंगा, लेकिन अप्रैल 27 के बाद आप मेरा स्वरूप बदल जाएगा। धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करना और ये नेतागिरी करना, ये शिक्षकों के अधिकार में बात करना, वो सिराज का आप भूल जाओ।
आप निवेदन भी करोगे ना तो भी आप मेरे को मंच में नहीं पाओगे। ये बात तो लिख लीजिए आप। कितनी जिम्मेदारी के साथ बात बोल रहा हूं। आज आपके लिए हम आवाज उठा रहे हैं। हमारे साथी जो नहीं आए हैं, आप उनको व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा कि तुम्हारे हिस्से की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। ये साथी जो आके बैठे हैं ना, ये आप अपने हिस्से की लड़ाई को लड़ रहे हैं। साथ में वो लोग जो घर में बैठे हुए हैं, आप उनके हिस्से की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत सारी भ्रांति आ रही है कि हमारी लड़ाई शिक्षकों के साथियों के साथ हो रही है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हमारी लड़ाई हमारे टीईटी पास शिक्षकों के साथ बिल्कुल नहीं है। हमारी बिल्कुल ऐसी कोई मंशा नहीं है। हमारी लड़ाई शासन से है, हमारी लड़ाई सरकार से, हमारी लड़ाई हमारे विभाग से। सिर्फ एक प्रश्न कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर 2025 को आपको जो आदेश दिया, उसके दूसरे पैरा में क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि शिक्षकों को पेश करने का अवसर दे। आप उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बस यही मांग कर रहे हैं, हमको टेस्ट करने का अवसर दे, मौका दे, हमारी सेवा की सुरक्षा की गारंटी दे। सम्मानित साथियों, पूरे भारत में हर राज्य में आप जाकर देखिए। उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो योगी आदित्यनाथ जी शिक्षकों के साथ खड़े मिलेंगे। मध्य प्रदेश में जाएंगे तो मोहन यादव जी शिक्षकों के साथ खड़े मिलेंगे। आप कहीं भी चले जाइए, हर राज्य में चले जाइए, हर एक मुख्यमंत्री, वहां की राज्य सरकारें शिक्षकों के साथ खड़ी हुई है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि ये वो शिक्षक है जिन्होंने उनके प्रदेश का भविष्य बनाया है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचलों में काम करने वाला शिक्षक आप अपनी मेहनत का परिश्रम मांग रहा है और सरकार को आशा भरी नजरों से देख रहा है। वो माननीय मुख्यमंत्री से बोल रहा है, हमारी सेवा की सुरक्षा की गारंटी लीजिए, हमारी सेवा की सुरक्षा की हिफाजत कीजिए। लेकिन विडंबना देखिए, ना तो शिक्षा मंत्री आपके हाथ में बोल रहे हैं, ना तो मुख्यमंत्री आपके हाथ में बोल रहे हैं। कोई बोलने वाला नहीं है। मैडम जी, सम्मानित शिक्षक साथियों, ये लड़ाई जो है ना, वास्तव में हमारे अस्तित्व की लड़ाई है और इसमें समझौता आप कर सकते हैं, लेकिन ये सिराज वक्त नहीं करें। जब तक टीईटी को लेकर न्याय संगत निर्णय नहीं आ जाता, हमारे शिक्षकों को यह विश्वास नहीं हो जाता कि उनकी सेवा को कोई खतरा नहीं है, उनकी पदोन्नति को कोई खतरा नहीं है, उनकी वरिष्ठता खत्म नहीं होगी, ऐसा बयान और ऐसा निर्णय नहीं हो जाता, तब तक हम लड़ेंगे। आपसे पूछना चाहता हूं, प्रदेश में राजेश भाई 23 प्रकार के शिक्षकों के संगठन काम कर रहे हैं, उनके अधिकार की बात कर रहे हैं, लेकिन वो 23 संगठन, एक आपका संगठन छोड़ दीजिए, वो 23 संगठन में 22 संगठन क्या अनिश्चितकालीन आंदोलन करने का फैसला किया? आप देख लीजिए, बहुत सारे आप व्हाट्सएप में जुड़े हैं, हरगिज नहीं किया, किसी ने नहीं किया, लेकिन आप